जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। लास्ट लेक्चर में हमने डिबाल एच की कुछ करेक्टरिस्टिक्स स्टडी की थी और इस लेक्चर में हम पूरी इसकी डिटेल की तरफ आते हैं। डिबाल एच जो है ये हाईली पायरोफोरिक होता है। ये बात आपने पिछले टॉपिक्स के साथ मिला के लिखनी है और अगले एग्जाम्पल्स भी सारी। पायरोफोरिक से मुराद है कि इग्निटेड स्पॉन्टेनियसली, यानी ये खुद ब खुद इसमें जो है वो स्पार्क पैदा हो सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे तो इसमें स्पार्क्स जो है वो पैदा हो सकते हैं, इसलिए इसको पायरोफोरिक कहते हैं। एग्जाम्पल्स इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल है एस्टर्स की। पिछली लेक्चर में हमने देखा कि एस्टर्स, फॉर एग्जांपल ये एक एस्टर है और ये C डबल बॉन्ड O, ये CH3, तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम एस्टर कहते हैं। डिबॉल H कैटलिस्ट, हेक्सेन सॉल्वेंट है, -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इतना कम टेम्परेचर देने की वजह ये होती है कि जब एस्टर से प्रोडक्ट बनेगा एल्डिहाइड तो फिर डिबॉल फर्दर रिएक्शन ना कर जाए। अगर फर्दर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये इसको अल्कोहल में चेंज कर देगा, क्योंकि एल्डिहाइड की रिडक्शन होती है तो अल्कोहल बनता है। तो इसलिए ये टेम्परेचर बहुत कम रखते हैं। पहला स्टेप ये। दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस होती है, यानी इसको वाटर दिया जाता है तो फिर ये OCH3 रिमूव हो जाता है और इसकी जगह H आ जाता है। ये डिबाल का जो H है ये इसकी जगह पर आ जाता है, तो एस्टर चेंज हो जाता है एल्डिहाइड में। डिबॉल वाहिद कैटलिस्ट है जितने हमने पढ़े हैं अभी तक, उनमें से वाहिद कैटलिस्ट है, यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये आमतौर पे कैटलिस्ट जो है वो इस्तेमाल होते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन के लिए। तो जो डिबाल है ये भी इसी काम के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उन दोनों के साथ इसका डिफरेंस ये है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड तो एस्टर की रिडक्शन करवाता ही नहीं है, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करवाता है एल्डिहाइड में, फिर आगे करवा देता है अल्कोहल में। लेकिन डिबाल जो है, डिबाल एच, वो जस्ट एल्डिहाइड तक करवाता है, आगे इसकी रिडक्शन नहीं करवाता। दूसरा आप देख लें कीटोन, फॉर एग्जांपल है, ये कोई मैंने कीटोन लिखा है जनरल फार्मूला। आप अपनी तरफ से कोई भी कीटोन जो आपको एग्जांपल याद हो वो लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आप मुझे फॉलो करें। तो इसमें दो स्टेप्स हैं, डिबाल वही कैटलिस्ट और हाइड्रोलिसिस, ये इसको चेंज करता है सेकेंडरी अल्कोहल में कीटोन्स को, बिल्कुल ऐसे जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करते हैं। इस तरह एल्डिहाइड चेंज होगा प्राइमरी अल्कोहल में, ये भी बिल्कुल इन दोनों की तरह का काम है। ये इसका स्पेसिफिक काम है, खास काम है कि नाइट्राइल्स को ये चेंज करता है एल्डिहाइड्स में। C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्राइल्स जो हैं ये कोई भी चेन है, आप इसकी जगह R भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल हो जाता। तो अल्काइल ग्रुप साथ में CN, इनको कहेंगे अल्काइल नाइट्राइल्स। पहले डिबॉल कैटलिस्ट, फिर देंगे हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड में। ये भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड ये रिएक्शन नहीं देता और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो नाइट्राइल को एमाइन में चेंज करता है, एल्डिहाइड में चेंज नहीं करता। मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। पहला मैकेनिज्म जो यहां पर मैं मेंशन करूंगा वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स आपको पता है, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स, अमाइड्स वगैरह वगैरह उनके लिए है। तो सबसे जो मैंने पहले इनका डिफरेंस लिखा हुआ है कि ये अनयूजुअल है बिहेवियर इसका एज कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। वो किस तरह, आपने इनके मैकेनिज्म में देखा था कि सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये मैकेनिज्म में हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करते हैं, यानी H नेगेटिव को ट्रांसफर करते हैं किसी पार्शियल पॉजिटिव की तरफ। इट मींस ये दोनों है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियस लविंग, जबकि डिबाल इसका उल्टा है। डिबाल है इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट, ये इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। तो हम आगे मैकेनिज्म में ये चीज देखते हैं। आप स्टेप्स जो है वो इसके देखें। सबसे पहला स्टेप इसका जो है क्या है कि कोऑर्डिनेशन विद कार्बोनाइल ऑक्सीजन, यानी जो आपका एस्टर है, ये एस्टर का एग्जाम्पल के तौर पे मैकेनिज्म दिया है। तो एस्टर में जो कार्बोनाइल कार्बन है, ये एस्टर हो, कीटोन हो, एल्डिहाइड जो भी हो, सेम मैकेनिज्म होगा। तो उसमें कार्बोनाइल ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर हैं वो एक्चुअली डोनेट होते हैं एल्यूमिनियम को। तो एल्यूमिनियम
के साथ इसका बॉन्ड बन जाता है, ये देखें O, और एल्यूमिनियम के साथ इसका बॉन्ड, O के ऊपर है इलेक्ट्रॉन देने से पॉजिटिव चार्ज, एल्यूमिनियम को रिसीव करने से नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये एस्टर है, ये आपका पूरा डिबॉल कैटलिस्ट है। तो जब पहला स्टेप होता है, ये दोनों एस्टर और कैटलिस्ट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड हो जाते हैं, बॉन्ड बनता है, और बाद में ये हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है कार्बन को। यही स्टेप इसका बाकी दोनों से, इन दोनों से डिफरेंट है। तो किस तरह, इन दोनों में पहले हाइड्राइड आयन अटैक करता है कार्बन पे, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां पहले स्टेप में क्या हो रहा है, एक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसमें ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया एल्यूमिनियम के साथ। अगले स्टेप पे ये हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होगा कार्बन में। तो हम नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड स्क्रीन में देखते हैं कि कैसे ये मैकेनिज्म जो है वो आगे चलता है। जी स्टूडेंट्स, वी हैव मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड स्क्रीन। इसमें सेकंड स्टेप मेंशन है डिबॉल के रिडक्शन मैकेनिज्म का एस्टर्स के साथ। सेकंड स्टेप में होता है ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन फ्रॉम एल्यूमिनियम टू कार्बन एंड कार्बन। ये वो पॉइंट है जहां पर डिफरेंस है इसका बाकी हाइड्राइड्स के साथ, यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। वो दोनों पहले स्टेप में हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करते हैं, लेकिन ये दूसरे स्टेप में हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करता है। पहले कोऑर्डिनेशन करता है, बाद में ट्रांसफर करता है, और एंड पे फिर लास्ट में बनती है एल्डिहाइड प्रोडक्ट। तो मैंने इन दोनों स्टेप्स को इकट्ठा यहाँ पर नीचे मेंशन किया हुआ है। ये प्रोडक्ट पहले स्टेप में बना था जिसमें डिबॉल के साथ ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन हुई थी। अब यहां से ये हाइड्राइड आयन इलेक्ट्रॉन्स लेके, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके कार्बन पर ट्रांसफर होगा। कार्बन 5 बॉन्ड्स नहीं बनाता, ये अपना 5 बॉन्ड तोड़ देगा और ऑक्सीजन पर ये इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो खत्म हो जाता है, और एल्यूमिनियम पर जो है वो नेगेटिव चार्ज था, तो वो भी इस स्टेप में खत्म हो जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेकर गया, ये इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का था, एक हाइड्रोजन का अपना था, एक एल्यूमिनियम का था, ये दोनों लेकर चला गया। एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसके उसके ऊपर अब कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है। इसमें बाद में हम वाटर ऐड करते हैं, तो इस तरीके से अब स्टेप यहाँ वाटर बतौर कैटलिस्ट काम कर रहा है, और स्टेप यहाँ क्या होता है कि ये बॉन्ड जो है ट्रांसफर होता है वापस, C डबल बॉन्ड O बन जाता है, तो ये बन गया R C डबल बॉन्ड O H। ये जो है OR डैश, ये यहां से रिमूव होता है लिविंग ग्रुप के तौर पर, और एल्यूमिनियम के साथ जाकर अटैच हो जाता है। तो ये आप एल्यूमिनियम के नीचे भी लिख सकते हैं या ऊपर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखें आप, एल्यूमिनियम के साथ आ गया OR डैश, और नीचे बन गया एल्डिहाइड R C डबल बॉन्ड O H। नेक्स्ट दूसरा मैकेनिज्म की तरफ हम चलते हैं। नाइट्राइल्स जो हैं उनकी रिडक्शन ये कैसे करता है। मैंने यहाँ थोड़ा शॉर्ट लिखा है, आपने नोट्स जब बनाने हो तो यहाँ लिखना है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स टू एल्डिहाइड्स। इसका मैकेनिज्म भी सेम एस्टर्स वाला मैकेनिज्म है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर जो है वो पहले मैंने स्टेप्स यहाँ मेंशन किए हुए, तो इन स्टेप्स के साथ साथ मैं आपको इसका जो मैकेनिज्म है वो भी करवाता हूँ। ये अब हम अरेज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। जी, फर्स्ट स्टेप है कोऑर्डिनेशन ऑफ नाइट्राइल नाइट्रोजन टू एल्यूमिनियम। सेम वही है, पहले ये हम नाइट्राइल एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। सपोज दिस इज अवर नाइट्राइल, निकाल नाइट्राइल, और ये आ गया हमारा डिबॉल कैटलिस्ट। थोड़ा नीचे बना लेते हैं। This is डिबॉल कैटलिस्ट और नीचेस। तो ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, जैसे ऑक्सीजन ने पिछले मैकेनिज्म किया, नाइट्रोजन यहाँ करेगा, ये एल्यूमिनियम के साथ बनाएगा एक कॉम्प्लेक्स। तो रिजल्टिंग आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा जी, ये आपका वही है ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड N
N का कोऑर्डिनेशन बन गया एल्यूमिनियम के साथ। इसका H थोड़ा डाउन कर लें क्योंकि इसने बाद में इधर ट्रांसफर होने, बल्कि इस तरफ की बजाय इस तरफ हम कर लेते हैं क्योंकि इसने इधर ट्रांसफर होना है। बाकी इसके दोनों ग्रुप्स जो हैं वो यहां लगा दें। ये 4 कार्बन केयरफुली इसका ख्याल रखें, गलती नहीं करनी। तो जब नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन पे देगा तो नाइट्रोजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, एल्यूमिनियम पर रिसीव करने की वजह से आएगा नेगेटिव चार्ज। व्हाट डू यू थिंक अगले स्टेप में क्या होता है? अगले स्टेप में हाइड्राइड आयन H जो है ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर ट्रांसफर होता है C पर। तो C पर ये ट्रांसफर होगा। C 5 बॉन्ड्स नहीं बनाता, 1 और 3 4 और ये 5वां बन रहा है, तो ये अपना एक पाई बॉन्ड तोड़ के N पर शिफ्ट कर देता है। तो इस वजह से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? C डबल बॉन्ड N, ओके, और C के साथ आकर अटैच हो चुका है GH, और N का बॉन्ड है एल्यूमिनियम के साथ, और ये आगे इसके साथ हैं दोनों इसके आइसोब्यूटाइल ग्रुप्स, आइसोब्यूटाइल ग्रुप्स। नो आप देखें ना N पर मैंने कोई चार्ज शो किया, ना एल्यूमिनियम पर शो किया। व्हाई? बिकॉज हाइड्रोजन जब यहां से आया है तो इलेक्ट्रॉन लेकर एल्यूमिनियम से आया है। एल्यूमिनियम मेटल है, मेटल्स जो हैं वो बड़ी इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज करती हैं, इसके हाइड्रोजन उनसे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। आमतौर पर आपने पढ़ा हुआ है हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव ट्रांसफर होता है, लेकिन ये रिड्यूसिंग एजेंट्स थोड़े उलट हैं उनसे। तो ये H इलेक्ट्रॉन्स लेकर कार्बन पर शिफ्ट हुआ, और इस वजह से Al से इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो Al पर नेगेटिव था पहले, वो नेगेटिव अब खत्म हो गया, न्यूट्रल हो गया। और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज यहां मैंने क्यों नहीं लिखा हुआ, इसका लोन पेयर वापस आ चुका है। इसकी रीजन क्या है कि ये बॉन्ड वाले दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए नाइट्रोजन पर, तो नाइट्रोजन जो है उसकी पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज ये जो फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड N, साथ में लिखा है ग्रुप, दिस इज इमाइन। एंड नाउ नेक्स्ट स्टेप पे हम करेंगे इसकी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में वाटर और साथ में होगा जी HCl। सो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है C डबल बॉन्ड O और H। दिस इज एल्डिहाइड। तो ये बॉन्ड जो है ये C डबल बॉन्ड N, एक्चुअली क्या हुआ है हाइड्रोलिसिस होने से ये यहां से बॉन्ड ब्रेकेज होती है। C डबल बॉन्ड N की जगह वाटर का O C के साथ आ जाता है, तो C डबल बॉन्ड O, और वाटर के दोनों H N के साथ आ जाते हैं। तो हमारा बाकी जो प्रोडक्ट है वो बनता है कुछ इस तरह से, ये आ गया इसके साथ H2, या आप नीचे भी इसके लिख सकते हैं या ऊपर भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये है ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस ऑफ जो डिबाल रीजेंट है, डिबाल रिड्यूसिंग एजेंट है। याद रखें इसका कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि ये एस्टर्स को चेंज करता है एल्डिहाइड्स में। बाकी कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहे वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो या सोडियम बोरोहाइड्राइड हो, वो डायरेक्ट एल्डिहाइड्स में चेंज करके आगे जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो उसको अल्कोहल में भी चेंज कर देता है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड तो वैसे ही एस्टर्स के साथ रिडक्शन जो है वो नहीं कर सकता, इस वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। और याद रखें ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बाकी सारे रिएक्शंस ये भी दे सकता है जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देता है। तो डिबाल जो है ये बाकी रिएक्शंस भी उसके दे सकता है। सवाए डिबाल की एक मुनफरद खासियत है ये एस्टर्स को जस्ट एल्डिहाइड्स में चेंज करता है। बाकी ये सोडियम बोरोहाइड्राइड के दोनों रिएक्शंस जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को चेंज करते हैं अल्कोहल्स में, कीटोन सेकेंडरी में और एल्डिहाइड प्राइमरी में, वो भी ये देता है डिबाल H। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इसका बाकियों के साथ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।